हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो चैप्टर कवर करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है प्लानिंग। इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे प्लानिंग क्या है, उसके बाद उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस भी देखेंगे कि क्या प्लानिंग के कोई लिमिटेशंस हो सकते हैं, तो वो भी देखेंगे। फिर प्लानिंग की प्रोसेस क्या है, एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ प्लान, मतलब बेसिकली हमारे चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स है वो सभी के सभी टॉपिक्स हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जब हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं तो हमको प्लानिंग का मीनिंग पता होना चाहिए। प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है? प्लानिंग, एक चीज याद रखना, हम लोग किसी भी चीज को जब एडवांस में डिसाइड करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। मतलब मैं क्या करने वाला हूं, किस तरीके से करने वाला हूं, ये सब चीजें हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। सो डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, मतलब कब करेंगे, किस तरह से करेंगे, किससे काम करवाने वाले, ये सब कुछ। इट ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। अभी मैं किस स्टेज पे हूं और मैं फ्यूचर में किस स्टेज पे पहुंचना चाहता हूं। अभी मेरा प्रॉफिट जो है, सपोज करो 50 लाख रुपए है, मुझे 1 करोड़ पे पहुंचना है, तो ये 50 लाख से 1 करोड़ तक का सफर कैसे पूरा करेंगे हम लोग? प्लानिंग की मदद से। इट मेक्स थिंग्स पॉसिबल विच वुड नॉट अदरवाइज हैपन। पहले जो चीजें शायद पॉसिबल नहीं थी, लेकिन अगर मैंने अच्छे से चीजों को प्लान किया है तो सभी चीजें पॉसिबल है मेरे लिए। प्लानिंग का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। और प्लानिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, एडवांस में सब कुछ डिसाइड करेंगे, तब जाके हम लोग हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकते हैं? फुलफिल कर सकते हैं। तो प्लानिंग का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले किसी भी चीज को क्या करना है? एडवांस में डिसाइड करना है। अब प्लानिंग के फीचर्स की बात करते हैं। कुछ फीचर्स देके रखे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट हमें बोला है यूनिवर्सल प्रोसेस। प्लानिंग क्या है? यूनिवर्सल प्रोसेस है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे प्लान नहीं किया जाता। मतलब चाहे वो बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, एजुकेशन, रिलीजन, सोशल फील्ड, हर जगह पे कहीं ना कहीं डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं? प्लान करते ही करते हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पता है सबको? 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये पांचों फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो प्लानिंग है। अगर प्लानिंग ही नहीं है तो क्या मैं बाकी के फंक्शंस परफॉर्म कर सकता हूं कभी भी? नहीं। प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन। नेक्स्ट, कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। प्लानिंग में क्या करते हैं हम लोग? कॉन्शियस है, मेंटल प्रोसेस है, वो दिमाग लगाना है। कैलकुलेटिव एजम्पशंस है। क्या एजम्पशंस के बिना हम लोग कभी भी प्लान कर सकते हैं? नहीं। और एजम्पशंस भी सोच समझ के लेने हैं। बिना सोचे समझे हम लोग कोई भी एजम्पशन नहीं ले सकते कभी भी। याद रखेंगे, ये एक मेंटल प्रोसेस है, फिजिकल वर्क नहीं होता यहाँ पे। नेक्स्ट वन, फ्लेक्सिबिलिटी। प्लानिंग में ना हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? चेंज। बिजनेस एनवायरनमेंट अगर हम लोग देखें, बाहर की अगर बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो कंटिन्यूसली चेंजेस आते हैं। फैशन में चेंज आता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आता है, टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, पॉलिटिकल फैक्टर में, बहुत सारी चीजों में चेंज आता है। और अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है तो हमको हमारे प्लान में भी अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा? चेंजेस करने पड़ेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है। एंड लास्ट वन, प्रिसाइज। प्लान क्या होना चाहिए? एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट स्टडी जो बोलते हैं ना, वो। मतलब हम लोग स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करते हैं, दूसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग एकदम परफेक्ट तरीके से कलेक्ट करेंगे, प्रिसाइज तरीके से कलेक्ट करेंगे और उसको समझेंगे हम लोग। प्लानिंग हमेशा क्या होनी चाहिए? प्रिसाइज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फोरकास्टिंग इज एसेंशियल। फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस बात है। प्लानिंग के अंदर इंपॉर्टेंट ही क्या होता है? फोरकास्टिंग। मैं किसी भी चीज को फोरकास्ट करता हूं, मतलब मैंने जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज थी ना, मुझे पता नहीं है क्या होने वाला है फ्यूचर, बट उन अनसर्टेनिटीज के लिए हम लोग पहले से तैयार रह सकते हैं। कैसे? फोरकास्टिंग की मदद से। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। मतलब बेसिकली क्या होता है? ऑल्टरनेटिव्स अलग अलग। आज एक चीज सोच के देखो, अगर मुझे प्लान बनाना है, मुझे ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो मैं बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोच के रखता हूँ। मुझे मेरे बिजनेस की सेल्स बढ़ानी है, चलो क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं? पहला ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि मैं डिस्काउंट ऑफर करूंगा। दूसरा ऑल्टरनेटिव, शायद मैं मार्केटिंग ज्यादा करूंगा, शायद मैं एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करूंगा। तो अलग अलग ऑल्टरनेटिव सोच के रखने हम लोगों को प्लान बनाने के टाइम पे। इट इज कंसर्न विद फ्यूचर। प्लानिंग किस चीज से रिलेटेड है? प्लानिंग फ्यूचर से रिलेटेड है। हम लोग फ्यूचर को इवेल्युएट करने वाले हैं, फ्यूचर को समझने वाले हैं, और उसके बेस पे डिसीजन कब लेने वाले हैं? प्रेजेंट में लेने वाले हैं।
सो प्लानिंग हमेशा किस चीज से रिलेटेड है? फ्यूचर से रिलेटेड है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब जिस दिन हमारा बिजनेस शुरू हुआ था उस दिन से लेके एंड तक, बिजनेस स्टार्ट होता है वहां से लेके कहां तक जाएंगे, बिजनेस एंड होता है वहां तक, हर बार हमें क्या करना है? प्लानिंग करनी है। क्या एक बार प्लानिंग करके छोड़ देंगे? नहीं, फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, चलनी ही चाहिए। नेक्स्ट, इट इज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। प्लानिंग क्या है? ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। मैं अगर प्लान कर रहा हूं, आप लोग अगर प्लान कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि ऑब्जेक्टिव अचीव करना है हम लोगों को। सो हमारा हमेशा इंटेंशन ही क्या होता है प्लान बनाने का? कि हम लोग हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उन ऑब्जेक्टिव को क्या करना चाहते हैं? फुलफिल करना चाहते हैं। सो इट इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। नेक्स्ट, रिक्वायर्स डिसीजन प्रोसेस। प्लानिंग के अंदर क्या होता है? हमें डिसीजन लेना होता है। समझो 4-5 अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स है, ये सभी ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करके जो भी सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा उसको मैं क्या करूंगा? सिलेक्ट करूंगा। और मैंने अगर सिलेक्ट किया है इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स में से, उसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं क्या लिया है? मैंने डिसीजन लिया है। सो प्लानिंग में क्या होता है? हमेशा डिसीजन मेकिंग होती है। सो यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। ये क्या है? हमारे फीचर्स है, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस। क्या प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंस है? 100%। और अगर फीचर्स आते हैं ना तो इंपॉर्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, बहुत माइनर डिफरेंस है। जैसे कि फर्स्ट, ऑल द एक्टिविटीज आर डन सिस्टमेटिकली ड्यू टू प्लानिंग। मतलब प्लानिंग की मदद से हम लोग हर एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं? सिस्टमेटिक तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। मतलब एज सच मैंने अगर ठीक से प्लान किया है तो रिसोर्स वेस्ट नहीं होंगे, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो, ह्यूमन रिसोर्स हो या फिजिकल रिसोर्स हो, कोई भी चीज वेस्ट नहीं होगी। प्लानिंग रिड्यूसेस फ्यूचर अनसर्टेनिटी। प्लानिंग की वजह से अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही प्रिडिक्ट कर रहा हूं, फोरकास्टिंग कर रहा हूं। और अगर हमने अच्छे से फोरकास्ट किया है चीजों को तो अनसर्टेनिटी अपने आप क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट, प्लानिंग लीड्स टू प्रिसेशन। हमने अभी अभी पढ़ा था ना, प्रिसाइज। मतलब हम लोग हर एक चीज को एकदम प्रिसाइजली पढ़ते हैं, परफेक्टली पढ़ते हैं। जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा है, दूसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो सब चीजें तो बहुत प्रिसाइज तरीके से हम लोग हमारा काम कंप्लीट कर सकते हैं। यूजफुल फॉर द एकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड पढ़ा था ना हमने। प्लानिंग ऑब्वियस बात है, हम लोगों ने प्लान ही क्यों बनाया है? क्योंकि हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव को एकम्प्लिश करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। प्लानिंग ही नहीं है तो क्या ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं? नहीं, वो चीज पॉसिबल नहीं है। स्मूथनेस इन अदर मैनेजरल फंक्शंस। दूसरे मैनेजरल फंक्शंस कौन से होते हैं? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब। और ये सब कब परफॉर्म कर सकते हैं? जब प्लानिंग हो। अगर मैंने प्लान किया है अच्छे से तो बाकी फंक्शंस को भी मैं स्मूथली क्या कर सकता हूं? परफॉर्म कर सकता हूं। नेक्स्ट, प्लानिंग इंक्रीजेस द एम्प्लॉइज कोऑपरेशन। मतलब कहीं ना कहीं प्लानिंग की वजह से क्या होता है? एम्प्लॉइज एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही क्या किया हुआ है? प्लान किया है। एंड इफेक्टिव कंट्रोल बिकम्स पॉसिबल। मतलब प्लानिंग की वजह से क्या हो रहा है? बेसिकली हम लोग और अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग इवन कंट्रोलिंग चैप्टर में भी पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो प्लान अच्छे से करोगे तो कंट्रोल भी अच्छे से कर पाओगे। एंड लास्ट, प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स वेरियस एक्टिविटीज। प्लानिंग की मदद से हम लोग कोऑर्डिनेट बहुत अच्छा कर सकते हैं। सपोज करो परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन सब के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन चाहिए तो किसकी मदद से कोऑर्डिनेशन हो सकता है? प्लानिंग की मदद से कोऑर्डिनेशन हो सकता है। तो ये सब इंपॉर्टेंस है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। क्लियर हो रहा है यहां तक सभी को? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेशन। सर इसके भी लिमिटेशंस, डिसएडवांटेज? यस, प्लानिंग के भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, देखते हैं एक एक करके। सबसे फर्स्ट में बोला है अनसर्टन फ्यूचर। प्लानिंग किस चीज पे डिपेंड करता है? ऑब्वियसली फ्यूचर पे। लेकिन फ्यूचर हमेशा कैसा होता है? अनसर्टन। तो हमने जो एजम्पशंस लिए हैं, हमने जो फ्यूचर देखा है वो पूरी तरीके से करेक्ट हो, ऐसा एज सच कभी भी जरूरी नहीं होता। तो याद रखना, हम लोगों ने जो भी फोरकास्टिंग की है वो एग्जैक्ट हो, एक्यूरेट हो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। सेकेंड वन इज एक्सपेंसिव प्रोसेस। प्लानिंग है ना, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि बहुत बार हम लोग प्लान करने के लिए क्या करते हैं? एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं। और जब हम लोग एक्सपर्ट्स को हायर करेंगे तो एक्सपर्ट्स क्या करते हैं? बेसिकली हाई फीस चार्ज करते हैं हमसे, बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। तो उस चीज का भी हम लोगों को ध्यान रखना है, वो भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग क्या है? बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि प्लान करने के लिए पहले मुझे नेसेसरी इंफॉर्मेशन को क्या करना पड़ता है? कलेक्ट करना पड़ता है।
फिर मैं उस इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई करता हूँ, फिर मैं उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता हूँ, फिर इंटरप्रेट करता हूँ। तो इतनी सब चीजों के अंदर बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पता चला इतना टाइम चला गया कि मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी थी वही मेरे हाथ से निकल गई। तो वो चीज कभी भी नहीं होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट, प्लानिंग इज इररिलेवेंट। प्लानिंग क्या है? इररिलेवेंट है। मतलब अगर से फॉर एग्जांपल मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं और उन चेंजेस की वजह से मेरा जो प्लान है मैंने अगर सेम रखा तो मेरा प्लान तो इररिलेवेंट हो जाएगा, कोई काम का ही नहीं है। क्योंकि मार्केट में मैंने जो चीज सोची थी वो हुई ही नहीं। मार्केट में बिजनेस एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स थे वही क्या हो गए? चेंज हो गए। तो प्लान क्या हो गया? इररिलेवेंट। नेक्स्ट, टेंड्स टुवर्ड्स रिजिडिटी। अब रिजिडिटी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि जो मैनेजर्स है, एम्प्लॉइज है, वो लोग है ना प्लान से डिविएट नहीं होना चाहते कि भाई हमने एक बार जो प्लान बना दिया वो फाइनल है। मतलब मार्केट में कोई भी चेंज आए हमको फर्क नहीं पड़ता, हम तो यही प्लान को क्या करने वाले हैं? फॉलो करने वाले हैं। और अगर इस रिजिडिटी को फॉलो किया तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए क्या है? बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। अभी अभी देखा था ना 2 मिनट पहले ही। एक्सटर्नल फैक्टर है, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। अगर उसमें ही चेंजेस आ गए तो फिर क्या करेंगे? हमारा प्लान क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। मतलब अगर से फॉर एग्जांपल मुझे प्लान करना है तो प्लान करने के लिए सबसे पहले तो क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन अगर वो इंफॉर्मेशन ही इनकम्प्लीट हुई तो क्या मैं प्रॉपर तरीके से प्लान बना पाऊंगा? फॉर्मुलेशन या फिर इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल है कभी भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के बेस पे? नहीं, वो चीज कभी भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन, रेस्ट्रिक्शन ऑन द एम्प्लॉइज क्रिएटिविटी। एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ जाता है क्योंकि एम्प्लॉयज को बोला जाता है कि भाई आप लोग कुछ मत करो, जो बोला है, जो प्लान मैंने बनाया है उस चीज को स्ट्रेट अवे फॉलो करो। मतलब कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज के अंदर क्रिएटिविटी है बट उसको यूज नहीं किया जा रहा क्योंकि उनको क्या बोला है? सिंपली कि जो प्लान बनाया है उसको फॉलो करो। तो उनकी क्रिएटिविटी क्या हो जाती है? रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। एंड लास्ट वन, यूज ऑफ फॉल्टी मेथड्स। मतलब जब मैं प्लान कर रहा हूं तो प्लान करते टाइम मैं क्या करता हूं? बहुत बार मैं मैथमेटिकल या फिर स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करता हूं। और अगर हमने मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड्स ही गलत यूज किए हैं, एजम्पशंस ही गलत है, तो क्या हम लोग प्लान को कभी भी सक्सेस तक लेके जा सकते हैं? नॉट पॉसिबल। मतलब हमारा बिजनेस, हमारा प्लान डेफिनेटली फेल होगा ही होगा। तो यहां तक क्लियर होना चाहिए सभी को। ये हमने लिमिटेशंस देखे हैं, डिसएडवांटेजेस देखे हैं प्लानिंग के। क्लियर एवरीवन? सो चलो आगे बढ़ते हैं। पहले हमने फीचर्स देख लिए हैं, फिर इंपॉर्टेंस, नेक्स्ट लिमिटेशंस। नेक्स्ट बहुत अच्छा टॉपिक है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मतलब आप लोग जब प्लान बनाते हो तो प्लान कैसे बनाते हो? कौन सी चीजों को ध्यान में रख के प्लान बनाते हो? जिसमें सबसे फर्स्ट बोला है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लान बनाने के लिए पहले तो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना पड़ता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। बहुत प्रॉपर तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करेंगे। ऑब्जेक्टिव हमेशा कैसा होना चाहिए? एकदम रियलिस्टिक होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। अगर अचीवेबल ही नहीं है ऑब्जेक्टिव तो क्या उसका कोई फायदा है? नहीं, बिल्कुल भी उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा हमको। नेक्स्ट, क्लैरिफाइंग द प्लानिंग प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? प्रीमाइसिस का मतलब होता है एजम्पशंस। जब भी मैं प्लान बनाता हूं तो कुछ अज्यूम करता हूं, फोरकास्ट करता हूं, तो ये उसकी बात की है। बट याद रखना, जब भी हम लोग प्लान बनाते हैं तो जो एजम्पशंस है, जो फोरकास्टिंग है, वो बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। अगर मैंने प्रॉपर तरीके से एजम्पशंस नहीं लिए तो डेफिनेटली हम लोग क्या हो सकते हैं? फेल हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है फेलियर की। तो उस चीज का ध्यान रखेंगे। पहले क्या किया था? ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद क्या कर रहे हैं हम लोग? एजम्पशंस ले रहे हैं कुछ। नेक्स्ट, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है। अब इंफॉर्मेशन कैसे भी कलेक्ट करो फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी कलेक्ट करो, लेकिन उसको एनालाइज करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वन, प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान। अब अल्टरनेटिव प्लान बनाना पड़ेगा ना हम लोगों को, बहुत सारे। क्या एक प्लान पे डिपेंड कर सकते हैं हम लोग कभी भी? नहीं। जैसे सेल्स इंक्रीज करनी है तो अलग अलग चीजें सोच के रखूंगा। डिस्काउंट देना है मुझे, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करनी है, मार्केटिंग ज्यादा करनी है। आप लोग पढ़ते टाइम भी ऐसा करते हो ना, ऑल्टरनेटिव प्लान बना के रखते हो। कैसा होता है? नहीं, पढ़ने के लिए भी कुछ लोग कैसे होते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं। दूसरा ऑल्टरनेटिव प्लान क्या हो सकता है? एग्जाम से 6 महीने पहले, एग्जाम से 2 महीने पहले। कुछ जो महान हस्ती होती है वो क्या करती है? एग्जाम के एक दिन पहले। तो ये ऑल्टरनेटिव है हमारे पास अलग अलग। इसमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव ऑप्ट करना है वो हमारे ऊपर है। तो बिजनेस में भी कभी भी हम लोग प्लान बनाते हैं तो हम लोग पहले क्या करते हैं? ऑल्टरनेटिव सोच के रखते हैं। नेक्स्ट, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। मतलब जितने भी अल्टरनेटिव्स हमने सोचे हैं उसको इवेल्युएट करेंगे।
हर अल्टरनेटिव का एडवांटेज, डिसएडवांटेज और सब कुछ कंसीडर करते हैं और एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते टाइम इवैल्यूएशन के टाइम पे हमेशा हम लोग मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव। मतलब इतने सारे अगर ऑल्टरनेटिव्स है हमारे पास, 4-5 ऑल्टरनेटिव्स है, 10 ऑल्टरनेटिव्स है, तो उसमें से अगर मैंने इवेल्युएट किया तो मैं सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव को क्या करने वाला हूं, सिलेक्ट करने वाला हूं। सो सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जो भी सबसे बेस्ट है उसको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सब्सिडरी प्लान, मतलब सपोर्टिव प्लान की बात की एक तरीके से कि अगर हम लोगों ने मेन प्लान बनाया ना, तो मेन प्लान से रिलेटेड कोई सब्सिडरी प्लान होना चाहिए, डेरिवेटिव प्लान होना चाहिए। जैसे अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं कार मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो मेरे लिए सब्सिडरी प्लान क्या हो सकता है कि जो टायर्स है उसको परचेस करना है या उसको भी मैन्युफैक्चर करना है, ये सब्सिडरी प्लान है, उससे रिलेटेड ही है, कार से रिलेटेड ही है। तो सब्सिडरी प्लान बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन, इवेल्युएशन ऑफ प्लान। फाइनली जब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है तो पूरे प्लान को, मतलब मेन जो प्लान था वो सब्सिडरी प्लान था, वो उन सब चीज को पूरी तरीके से इवेल्युएट करते हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो एक्सपर्ट्स है, कंसल्टेंट्स है, उनकी भी मदद ले सकते हैं हम लोग, ताकि हम लोग प्रॉपर अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकें। सो ये क्या है, प्रोसेस है प्लानिंग की। याद करेंगे फिर से, पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, फिर एजम्पशंस, उसके बाद इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, फिर अलग अलग ऑल्टरनेटिव सोच के रखना है। ऑल्टरनेटिव सोचने के बाद उन ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। जो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा उस बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे, उससे रिलेटेड सब्सिडरी प्लान बनाते हैं, जैसे कार का एग्जांपल दिया मैंने। और लास्ट में पूरे प्लान को, इवन सब्सिडरी प्लान को भी क्या करेंगे हम लोग, इवैल्यूएट करेंगे। सो इवैल्यूएशन ऑफ प्लान। सो प्लानिंग की प्रोसेस क्लियर होनी चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, यहां तक ध्यान रखना सभी लोग। क्लियर, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। अब अलग अलग तरह की प्लानिंग है, अलग अलग तरह के प्लान देखने हैं हमको, जिसमें सबसे फर्स्ट हमें जो दिया है वो दिया है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान मतलब ये ऐसा प्लान है जिसको रिपीटेडली यूज कर सकते हैं, विच कैन बी यूज्ड रिपीटेडली बाय द पीपल। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज है उसको रिपीटेडली बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई रूल बना दिया मैंने कि मेरे वहां पे ऐसा है कि नो स्मोकिंग इन दी फैक्ट्री, ये रूल है, ये स्टैंडिंग प्लान है, हर किसी को फॉलो करना ही है। मेरे वहां पे पॉलिसी है 3% डिस्काउंट, तो सिंपल है, जो भी आएगा उसको 3% डिस्काउंट ही मिलेगा। ये पॉलिसी क्या है, स्टैंडिंग प्लान है, विच कैन बी यूज्ड रिपीटेडली। और इन स्टैंडिंग प्लान की मदद से, जैसे हमने देखा, पॉलिसीज, मेथड्स, रूल्स, ये सब स्टैंडिंग प्लान लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलता है। जब भी कोई सबऑर्डिनेट को डिसीजन लेना है ना, तो स्टैंडिंग प्लान के बेस पे बहुत आसानी से वो लोग क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। सो याद रखेंगे, स्टैंडिंग प्लान आर दोस प्लान विच कैन बी यूज्ड रिपीटेडली। एग्जाम्पल, पॉलिसीज, मेथड्स एंड रूल्स विच हेल्प्स द सबऑर्डिनेट टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन। क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान है मतलब अगर मुझे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है ना, तो मैं स्ट्रेटेजी बनाता हूँ। हो सकता है मुझे लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी, दोनों में से कोई भी बनानी हो, वो हमारे ऊपर है, हम लोग कोई भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कोई भी। जब हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, तो हम लोग हमारे बिजनेस के स्ट्रेंथ देख लेते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ किस चीज में है, ड्रॉबैक्स क्या, हम लोग किसी चीज में वीक हैं, वो सब चीजों को देखते हैं। स्ट्रेटेजी बनाने के लिए फोरसाइटेडनेस, एक्सपीरियंस, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, ये जो वर्ड है स्ट्रेटेजी, कहां से आया है, एक्चुअली ये वर्ड आया है मिलिट्री में से, आर्मी में से। जब किसी कंट्री के खिलाफ कहीं पे वॉर के लिए जाते हैं, जंग लड़ने जाते हैं, तो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। वैसे ही बिजनेस में अगर ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए। क्लियर एवरीवन? सो पहले हमने देखा स्टैंडिंग प्लान, नेक्स्ट हमने देखा स्ट्रेटेजिक प्लान। नेक्स्ट वन, टैक्टिकल प्लान। दूसरा क्या है, टैक्टिकल प्लान है यहाँ पे। ये कौन बनाता है बेसिकली, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल पे बेसिकली जो डिपार्टमेंटल हेड्स है वो लोग है, उस प्लान को बना रहे हैं। और ये जो टैक्टिकल प्लान है ना, वो उसका टाइम पीरियड बहुत कम रहता है, यूजुअली 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, सिर्फ 1 साल या 1 साल से भी कम के लिए हो सकता है। किसने बनाया है, डिपार्टमेंटल हेड्स ने बनाया है। और याद रखना, टैक्टिकल प्लान बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, तो ही हम लोग इन प्लान को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं अच्छे से। याद रखेंगे, किसने बनाया, मिडिल लेवल ने। कितने टाइम के लिए, 1 साल या उससे कम के लिए। बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। एंड नेक्स्ट, ऑपरेशनल प्लान। ये ऑपरेशनल प्लान है, अगेन ये किस चीज के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए, वर्क ग्रुप्स के लिए, इंडिविजुअल के लिए। ये भी शॉर्ट टाइम के लिए है, मतलब 1 साल या उससे कम के लिए है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, मंथली और क्वार्टरली प्रोडक्शन प्लान बनाया है हम लोगों ने।
तो ये क्या है, ये ऑपरेशनल प्लान है। और ऑपरेशनल प्लान के अंदर भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजिक प्लान के जैसा ही है। बेसिकली किसके लिए है, डिपार्टमेंटल हेड्स के लिए, वो लोग यही बना रहे हैं इसको। सो ऑपरेशनल प्लान याद रखेंगे, ये भी डिपार्टमेंट, वर्क ग्रुप या इंडिविजुअल के लिए है, 1 साल के लिए है, और डिपार्टमेंट हेड्स ही इसको बना रहे हैं। क्योंकि अगर एक चीज सोच के देखो, अगर हमको प्लान बनाना है ना, तो हमेशा एम्प्लॉइज के साथ डिस्कस करके प्लान बनाएंगे। क्यों, इंप्लीमेंट कौन करने वाला है, एम्प्लॉइज इंप्लीमेंट करेंगे, तो पहले उनको भी पूछो, उनको भी कंसल्ट करो और फिर ही क्या करो, प्लान्स को बनाना है। नेक्स्ट इज सिंगल यूज प्लान, सबसे इजी है, नाम से ही पता चल जाता है। सिंगल यूज मतलब जिसको सिर्फ एक ही बार क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, रिपीटेडली यूज करना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि शिप मेकिंग है या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस है, अगर मुझे घर बनाना है तो उसके लिए जो प्लान यूज किया ठीक है, एक बार यूज कर लिया। नया घर बनाना है तो अलग प्लान यूज करना पड़ेगा, तो वो क्या है, सिंगल यूज प्लान। नेक्स्ट इज कंटिंजेंसी प्लान। कंटिंजेंसी प्लान मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट में हर थोड़े टाइम में चेंजेस आते हैं। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर में, तो हमको हमारे प्लान में भी हर थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो मैंने बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंज आया था उसकी वजह से क्या किया, मैंने भी चेंज किया मेरे प्लान में। और जो न्यू प्लान मैंने बनाया है ना, उस न्यू प्लान को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिंजेंसी प्लान बोलते हैं। किसको बोलेंगे, न्यू प्लान को। सो टाइप्स ऑफ प्लान क्लियर होने चाहिए सभी को। एक बार फिर से देख लेते हैं, कौन से देखे थे हमने, स्टैंडिंग प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान, फिर टेक्टिकल प्लान, ऑपरेशनल प्लान, एंड लास्ट वन सिंगल यूज एंड कंटिंजेंसी प्लान। तो ये अलग अलग तरह के हमने प्लान देखे हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक चैप्टर का, एलिमेंट्स, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कंपोनेंट्स आते हैं प्लानिंग में। बहुत इजी टॉपिक है, जिसमें सबसे फर्स्ट बोला है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, हम सबको पता है, बेसिकली यही तो ऐसी चीज है जिसके लिए हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया है, एस्टेब्लिश किया है, पर्पस है ये हमारे बिजनेस का। याद रखना, ऑब्जेक्टिव ही एंड है, मतलब जो रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं ना, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव कैसे भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, मीडियम टर्म हो सकते हैं, कैसे भी। बट ऑब्जेक्टिव्स हमेशा कैसे होने चाहिए, तो रियलिस्टिक होने चाहिए, विच कैन बी इजीली अचीव्ड। अगर मैं बहुत अनरियलिस्टिक, बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर दूंगा, तो क्या मैं उस चीज को अचीव कर सकता हूं कभी भी, नहीं, वो चीज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हमारे इवन हमने देखा था ना, प्रोसेस की, प्लानिंग की प्रोसेस देखी थी, उसके अंदर क्या था, प्रोसेस शुरू ही कहां से होती थी, ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट हो रही थी। प्लानिंग बिगिंस विद सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो प्रोसेस शुरू ही कहां से हो रही है, ऑब्जेक्टिव सेट करने से। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी देखा था हम लोगों ने, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हम लोग स्ट्रेटेजीज बनाते थे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज। मैंने बताया था स्ट्रेटेजी वर्ड कहां से आया है, बेसिकली कहां से आया था, मिलिट्री में से, आर्मी में से आया था। जब किसी के खिलाफ जंग लड़ने जाते थे तो स्ट्रेटेजी बनाते थे। स्ट्रेटेजी एक तरीके से क्या है, तो ब्लूप्रिंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इट प्रोवाइड्स आंसर टू द क्वेश्चंस लाइक वेयर इज द ऑर्गेनाइजेशन नाउ, वेयर डज इट वांट टू बी इन फ्यूचर, एंड व्हाट इट मस्ट डू टू रीच द डिजायर्ड पोजीशन। ये ऐसी ब्लूप्रिंट है जो बेसिकली हमको बता रहा है कि हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग कहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, और किस तरीके से हम लोग इस सफर को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये स्ट्रैटेजी है। पहले हमने देखा ऑब्जेक्टिव, फिर हमने देखा स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट वन, पॉलिसी। जब हम लोग पॉलिसी की बात करते हैं तो पॉलिसी क्या है, जनरल स्टेटमेंट है। वो हर एम्प्लॉय को या मैनेजर को गाइड करती है कि अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है ना, तो आप लोग पॉलिसी की मदद से डिसीजन ले सकते हो। एक बहुत सिंपल एग्जांपल, 3% डिस्काउंट, तो हर एम्प्लॉय जानता है कि कोई भी कस्टमर आएगा तो 3% डिस्काउंट की पॉलिसी को फॉलो करेंगे। दूसरा एग्जांपल, मैकडॉनल्ड्स की ऐसी पॉलिसी कि वो लोग फ्रेंचाइजी सिर्फ उस इंसान को देते हैं जिसका फास्ट फूड रेस्टोरेंट का काम नहीं है, फास्ट फूड बिजनेस है तो आपको फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी, ये उनकी पॉलिसी है। तो पॉलिसी क्या है, जनरल स्टेटमेंट है जो हमको गाइड करता है कि किस तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, डिसीजन लेने वाले हैं। नेक्स्ट वन, पॉलिसीज हो गया। पॉलिसीज के बाद नेक्स्ट क्या है, प्रोसीजर। प्रोसीजर मींस एग्जैक्ट मैनर, मतलब स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम लोग किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं। जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बोलते हैं ना, ये उसकी बात है, सीरीज ऑफ स्टेप्स की बात है कि किस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। और जब मैं प्रोसीजर की बात करता हूं तो हर चीज के लिए प्रोसीजर हो सकती है, परचेस प्रोसीजर, सेल्स प्रोसीजर, ग्रीवियंस प्रोसीजर, हर चीज के लिए हम लोग प्रोसीजर को सेटअप कर सकते हैं। सिर्फ फर्क क्या है, स्टेप बाय स्टेप उस चीज को हमको अचीव करना है। नेक्स्ट वन, रूल्स।
रूल्स क्या है? तो रूल्स है ना, स्पेसिफिक स्टेटमेंट है व्हाट शुड बी डन और व्हाट शुड नॉट बी डन। आप लोग स्पेसिफिकली यही काम करोगे, ये चीज बिल्कुल भी नहीं करोगे, वो क्या है? रूल्स है। और एम्प्लॉयज, ऐसा है माना जाता है कि एम्प्लॉयज ये रूल्स को कंपल्सरीली फॉलो करेंगे ही करेंगे। रूल्स है तो डिसिप्लिन है। अगर रूल्स ही नहीं है तो क्या डिसिप्लिन मेंटेन हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। सिंपल एग्जांपल दिया है हमें, नो स्मोकिंग इन अ फैक्ट्री। ये क्या है? रूल है। रूल की वजह से लोगों का बिहेवियर, एफिशिएंसी, इन सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। नेक्स्ट वन इज बजट। बहुत बार वर्ड सुना है ना, इवन हमने वर्ड सुना है गवर्नमेंट बजट भी सुना हुआ है। बजट क्या है? तो ऐसी चीज है, किसी भी चीज को हम लोग न्यूमेरिकल टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या है? बजट है। न्यूमेरिकल टर्म्स, सेल्स के लिए, परचेस के लिए, प्रोडक्शन के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए, इनकम के लिए, कोई भी चीज। इस साल मेरी इतनी इनकम होनी चाहिए, इस साल इतना खर्चा होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, इतना प्रोडक्शन तो करूंगा ही, इतनी सेल्स तो करूंगा ही। ये सब क्या है? न्यूमेरिकल टर्म्स में। तो ये बजट है बेसिकली। तो हम लोग कहीं ना कहीं हर चीज के लिए क्या कर सकते हैं? बजट डिसाइड कर सकते हैं, बना सकते हैं। प्रोडक्शन है, सेल्स, मटेरियल, कैश बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, हर चीज के लिए बजट बन सकता है। तो ये दूसरा एलिमेंट है हमारा। नेक्स्ट वन इज लास्ट वन, प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? तो एक चीज याद रखेंगे, प्रोग्राम इज ए कॉम्प्रीहेंसिव प्लान। एकदम डिटेल्ड प्लान जो बोलते हैं, ये उसकी बात की है। मतलब अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं तो हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं। प्रोग्राम क्या है? कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स, पॉलिसीज, टास्क असाइनमेंट एंड रिसोर्सेज, सब चीज को मिला के हम लोगों ने क्या किया है? प्रोग्राम को बनाया है। बहुत क्लियरली स्पेसिफाई कर रहा है कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। सो याद रखेंगे, प्रोग्राम हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, डिटेल्ड प्लान है, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया है ताकि हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकें, हम लोग हमारे टास्क को क्या कर सकें? कंप्लीट कर सकें। सो यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स कंप्लीट होते हैं, कंपोनेंट्स कंप्लीट होते हैं, और इसके साथ साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो सभी को चैप्टर क्लियर होना चाहिए। किसी को अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। सो डेफिनेटली मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। और साथ साथ में वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू एवरीवन।